गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। आशा कर रहा हूँ कि सब लोग समय का सदुपयोग करते हुए इस महामारी में आप सब लोग सकुशल मंगल होंगे और अपनी CCA ऑनलाइन एजुकेशन जो चैनल है उससे देख पा रहे हैं। सभी क्लासें आपके सुचारू रूप से चल रही हैं कंटिन्यू। और अपना जो पॉइंट था प्यारे विद्यार्थियों जिनकी अपन चर्चा कर रहे थे वो राजनीतिक विज्ञान का एक अच्छा सा टॉपिक है, वो है इक्वलिटी यानी समानता। समानता टॉपिक है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले अपन ने जो चर्चा की थी प्यारे विद्यार्थियों, वो अपना जो पॉइंट था वो थी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात अपन ने की है। भाई कौन व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं और किन किन व्यक्तियों को कौन सी स्वतंत्रता के जो दो रूप अपन ने पढ़े, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक स्वतंत्रता उसकी अपन ने चर्चा की। आज बात करेंगे समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है, उसकी भी बात करना चाहता हूँ। ये भी स्वतंत्रता की तरह ही एक क्या है, अवधारणा है। अब इसमें बात करता हूँ कि असमान का निर्माण निर्मित परिस्थितियों के कारण किन आधारों पर होता है। मतलब आप जो समान लोग हैं उन्हें सब प्रकृति से समान पैदा नहीं होते, लेकिन उनमें अन्य कोई असमानताएं हैं। वो असमानता कैसे विद्यमान रहती है? भाई सब लोगों की अवधारणा रहती है कि सब लोगों को समान कर दिया जाए, लेकिन ये असमानता किस कारणों से फैली हुई है, किन कारणों के आधार पर यह असमानता विद्यमान है। इस असमानता को हम समाप्त करना चाहते हैं, इस अ को हम हटाना चाहते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये कहने का मतलब शब्द सही नजर आता है क्या कि इस अ को हटा दें यानी असमानता समाप्त कर दें, और करना भी इतना आसान नहीं है जितना अपन कल्पना करते हैं। अब सब लोग ये कहते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों की सबको समान कर दिया जाए, सबको इक्वल कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति से सभी व्यक्तियों का शरीर एवं मस्तिष्क, शरीर एवं मस्तिष्क क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। जब प्रकृति से ही उसको शारीरिक और मानसिक रूपों से अलग अलग रखा गया है, असमान रखा गया है, तो अपन किस तरह से समान कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे विचारकों ने इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें एक लास्की नाम का विद्वान है। हम ये सत्य को सुनिश्चित मानते हैं कि इस प्रकृति सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न तो किया है, और इसके लिए लड़ाई भी हुई। 1776 में अमेरिका में क्रांति भी रही, जिसके ये नारे रहे हैं। एक विद्वान है, उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों हेराल्ड लास्की। इसने भी एक बात बताई है, समानता का अर्थ बताया है कि समानता का वास्तव में क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होती है। समानता का अर्थ ये होता है जिसमें कहा गया है, लास्की ये कहते हैं कि एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ का वेतन सब प्रकृति में सब लोगों को समान कर दिया जाए, ये आवश्यक नहीं है। सब लोगों को समान हो, सभी लोग क्या हो, समान हो, ये आवश्यक नहीं है। बल्कि ये है प्यारे विद्यार्थियों जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप ये चाहते हो कि एक वैज्ञानिक का वेतन और गणितज्ञ का वेतन यानी इनके वेतन के बराबर क्या कर दूं, मैं एक मजदूर का वेतन कर दूं, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगर संभव है तो इनका और इनका फर्क क्या रह जाएगा। सभी लोग वैज्ञानिक थोड़ी बनेंगे, वो भी मजदूर बन जाएंगे। सभी लोग गणितज्ञ नहीं बनेंगे, वो भी क्या बन जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे। भाई किसी में कोई अंतर ही नहीं है, उनके वेतन में अंतर नहीं है, तो फिर बनने का आधार ही क्या है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि सभी लोग समान हो जाएंगे तो ये आधार औचित्यपूर्ण नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये अपन समानता के बारे में देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में समानता क्या है मैं आपसे ये बताना चाहता हूं। समानता क्या है? समानता ये है कि यहां पर देखो सब लोग, ऐसा नहीं कि कोई वर्ग विशेष का नहीं होगा, वर्ग विशेष तो होगा, वर्ग विशेष हो सकता है, वर्ग विशेष
हो सकता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन सभी को उन्नति का, विकास का, उन्नति या विकास का क्या होना चाहिए, समान अवसर होना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि सभी व्यक्तियों को उन्नति और विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, यानी कोई वर्ग विशेष नहीं हो सकता, लेकिन क्या होगा, सभी को उन्नति के क्या होनी चाहिए, विकास होने चाहिए। वर्ग भी तो रहेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, उन्नति की बात करें, विकास की बात करें, जो योग्य होगा वो जीत सकता है। इसका मतलब है ये न्याय की बात आती है, वो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के लगभग इर्द गिर्द घूमती है। तो ये वास्तव में क्या है, समानता है। अब समानता के कुछ मैं आधारभूत तत्व की बात करूं कि आधारभूत तत्व क्या हैं प्यारे विद्यार्थियों समानता के, तो उनका भी आपको जिक्र करना है। तो उनमें देखो समानता के जो तत्व हैं, इक्वलिटी के जो तत्व हैं वो कौन कौन से तत्व हैं। समानता के तत्वों की बात करूं तो समानता के ये तत्व बन रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो समानता के क्या तत्व हैं। पहला तत्व है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। क्या है, समान लोगों के साथ समान क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो, समान लोगों के साथ समान क्या हो, व्यवहार हो। दूसरी मैं बात करूं यहां पर एक तो समान लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार, और समान लोगों को विकास के समान अवसर होने चाहिए। समान लोगों को विकास के क्या होने चाहिए, समान अवसर होने चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जो राजनेता हैं सब ये चाहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग समान हैं उन समान लोगों को अवसर जरूर मिलना चाहिए कि वास्तव में हम भी ये योग्यता रखते हैं, हम भी अब एक अच्छा शासन प्रशासन चला सकते हैं, तो उनको अवसर बराबर मिलना चाहिए। समाज व राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण करें, चाहे आपका जो समाज है, समाज व लोग समान क्या करें, आचरण करें। ऐसा नहीं किसी वर्ग विशेष को तो सामाजिक आधार पर कोई अलग हो, और ना ही किसी के साथ क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं हो। किस पर, सामाजिक आधार पर, सामाजिक आधार का मतलब है लिंग, जाति, भाषा, जन्म स्थान आदि आधार पर, रंग, रूप, वेशभूषा, खान पान, इनके आधार पर किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो, उनके साथ कहीं पर भी भेदभाव नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। आधार ये कहती है समानता। मानवीय गरिमा और अधिकारों को समान संरक्षण हो। एक है मानवीय गरिमा व सम्मान का वातावरण रहे, यानी किसी को मानवीय गरिमा के आधार पर ठेस नहीं पहुंचे, उसके आत्मसम्मान को आघात नहीं पहुंचे, इस प्रकार से ये समानता विद्यमान रहनी चाहिए। किसी के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक है प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया भी जाना चाहिए। ये कहना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को कहीं पर भी, उनके साथ कहीं पर भी समाज में असमानता का व्यवहार नहीं हो, सभी लोग समान होने चाहिए, समानता उनको प्राप्त होनी चाहिए। तो सब लोगों को, समान लोगों के साथ ये समानता के क्या आवश्यक तत्व हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें कहा गया कि समान लोगों के साथ एक तो समान क्या होना चाहिए,
व्यवहार होना चाहिए, यानी सब लोग एक व्यवहार वाले होने चाहिए। समान लोगों को विकास के भी अवसर भी क्या होने चाहिए, समान प्राप्त होने चाहिए। एक समाज में लोग हैं जो उनके आचरण के जो हैं वो आचरण जिस प्रकार से करते हैं वो लगभग समान हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, और न ही भेदभाव होगा वो किसी जातीय आधार पर, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। एक है मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनको समान वातावरण, सम्मान का वातावरण निहित होना चाहिए। और एक है प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उनसे समान महत्व दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है सभी लोग कैंडिडेट क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। किसी को समाज में नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, है ना, और किसी को ऊपर दृष्टिकोण में नहीं रखना चाहिए। हमें समाज में सभी व्यक्तियों को समान भाव से मानना चाहिए। इसीलिए एक आर्टिकल है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, ठीक है, और सबको संरक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। कानून के समक्ष सभी को यह अवसर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि समाज में कोई व्यक्ति ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, सभी लोग बराबर हैं। उन्हें अवसर के जो बात करें, मैं कहना चाहता हूं जो अवसर है उनको उन्नति और विकास के जो अवसर हैं वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। उसके बाद अगर कोई वर्ग विशेष में अच्छा कार्य करता है तो अच्छा वर्ग बना सकता है। बाकी ये जो चीजें हैं वो समानता की क्या करती हैं, बात करती हैं, मार्ग प्रस्तुत करती हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि समानता के प्रकार क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। आप इन चीजों का क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे मैं बात करूं यहां पर जिन चीजों की, तो ये तो आपको जो तत्व हुए ये हो गए। अब मैं बात करूं यहां पर जो, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपकी यहां पर समानता के जो तत्व हैं उनकी चर्चा हुई है। अब मैं बात करूं समानता के जो क्या हैं, प्रकार क्या हैं। तो समानता के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो समानता के प्रकारों की अपन बातें करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। समानता के कौन कौन से क्या हैं, प्रकार हैं। देखो समानता के प्रकारों की अपन बात करते हैं। जिस प्रकार से स्वतंत्रता के जो प्रकार थे उसी तरह से समानता के भी क्या हैं, प्रकार हैं। आपने स्वतंत्रता के प्रकारों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है और इसी तरह से समानता के जो तत्व हैं और या प्रकार हैं उनके भी अपन क्या है, एक एक की क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो समानता के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ इक्वलिटी, समानता के प्रकार कौन से हैं। समानता के प्रकार, या फिर इनको मैं क्या कह सकता हूं, रूप भी कह सकता हूं। कौन कौन से रूप हैं समानता के। देखो पहला है नागरिक समानता, सिविल इक्वलिटी। नागरिक समानता, नागरिक समानता, सिविल इक्वलिटी की बात करते हैं। इस नागरिक समानता का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो नागरिक समानता का मतलब यह है कि राज्य नागरिकों के द्वारा अपने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समान संरक्षण दिया गया है उसके बात करेगा। तो राज्य की नजर में क्या है, सभी समान हैं। राज्य की दृष्टि से, और इसके लिए जो आर्टिकल दे रखा है भारतीय संविधान में जो 14 है उसमें कह रखा है कि कानून की दृष्टि से राज्य सभी लोगों की नजर क्या है, नजर में बराबर हैं। और दूसरे पर, और इनको सभी को क्या होगा, कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा अगर किसी के साथ भेदभाव होता है। तो नागरिक समानता ये पहला पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों इनमें। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं यहां पर कि दूसरा पॉइंट क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, तो दूसरा पॉइंट है आपका राजनीतिक समानता, यानी राज्य नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्य में भाग लेने की समानता है। वयस्क होने पर वोट देना, निर्वाचन, सार्वजनिक पद प्राप्त करना। तो ये दूसरी है वो राजनीतिक समानता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता। ये राजनीतिक समानता क्या है, इसमें कह रखा है कि आप जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है, राजनीतिक समानता, उसमें सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। अगर कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग,
मताधिकार का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। और अगर राजनीति में चाहता है तो वो निर्वाचन में, चुनाव में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। कोई सार्वजनिक जो पद है, सार्वजनिक कोई पद है तो उस सार्वजनिक पद को भी प्राप्त कर सकता है, या फिर कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक पद हो या कोई अन्य प्रकार का कार्य तो वो भी करे सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे कार्यों में भागीदारी लेने की जो समानता है वो राजनीतिक समानता है। तीसरी मैं पॉइंट की बात करूं कि तीसरे प्रकार की जो समानता है वो कौन सी है, तो प्राकृतिक समानता है, जिसमें सभी प्रकृति के मनुष्य समान होते हैं, एक जैसा शरीर और बुद्धि होती है, और प्रकृति सभी मनुष्य गुण, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, विचार आदि समान से माने जाते हैं। तो प्राकृतिक समानता की बात है प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक समानता यानी प्रकृति की दृष्टि से सभी लोग क्या हैं, एक होते हैं, उनका शरीर भी एक है और उनकी बुद्धि है वो भी एक है। शरीर है चाहे बुद्धि है, ये सभी क्या हैं, एक समान मानी जाती है। प्रकृति ने सभी में वो गुण दिए हैं जो एक व्यक्ति में दिए हैं, बस उन्हें निखारने की क्या है, जरूरत है। तो कहने का मतलब शरीर सबको 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान दिए हैं, एक सर दिया है। तो ऐसे ही अलग व्यक्तियों को ऐसा नहीं होगा किसी के सींग हो गई, किसी के पूंछ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति ने सभी को समान रूप से जिस प्रकार से दिया है, वैसे ही आप भी क्या करो, सभी को समान दृष्टिकोण से, राज्य की नजर में सभी को समान मानना चाहिए। तो उस प्रकार से उनकी गुण हो गया, समता हो गया, जो भावनाएं हैं उनको भी इस प्रकार से ये दे रखा है। तो कहने का मतलब ये भी क्या है, प्राकृतिक समानता की बात करते हैं। 3 पॉइंट समाप्त है। चौथा जो प्रकार है समानता का, वो आपका प्रकार है सामाजिक समानता। सामाजिक, सोशल, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की मैं बात करूं तो सामाजिक समानता का मतलब है समाज में सभी लोग समान हैं। रंग, जाति, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है तो गलत होता है, क्योंकि प्रकृति ने जब सामाजिक रूप से दृष्टिकोण दिया, वो सभी व्यक्ति को समान अवसर दे रखे हैं। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है कि वो अपने विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साधन सुविधाएं उपलब्ध करा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को उन्नति और विकास के जो हैं अवसर समान होने चाहिए, क्योंकि वास्तव में अपन ने जो समानता की बात की या न्याय की बात की, वो सामाजिक न्याय ही आपको दृष्टिकोण में सबसे अच्छा नजर आता है। 5वें तत्व की मैं प्रकार की या रूप की बात करूं तो 5वां जो रूप है आपका आर्थिक समानता। तो संपत्ति का वितरण की बात होती है तो सभी में है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करूं, आर्थिक समानता का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, जो वेतन है, जो पैसे हैं, वो भी क्या होने चाहिए, सबको समान, जैसे कहते हैं तो मिलने चाहिए, क्योंकि सब कार्यों का फल आता है, प्रतिफल आता है, तो सबको वेतन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किसी को भाई बराबर हो, तो ऐसा अब नहीं है, लेकिन इतना वेतन तो मिलना चाहिए कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे सके। कहने का मतलब है उसे इतना कुछ मिलना ही चाहिए जिसमें वो न्यूनतम आवश्यकताओं की क्या कर सके, प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ति कर सके। आगे जो पॉइंट है, आगे जो प्रकार है, उसकी भी मैं बात करना चाहता हूं आर्थिक समानता के बाद, क्योंकि यहाँ पर समान अवसर होते हैं, मिलने चाहिए लोगों को समानता के, और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध होनी ही चाहिए। एक प्रकार है वो है सांस्कृतिक समानता की बात करूं तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात करूं तो सबको समान है। अपनी जो कल्चर है, सांस्कृतिक समानता, सांस्कृतिक समानता का मतलब कल्चर से है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है थोड़ा बहुत भिन्नता रखती है, लेकिन सबकी जो कल्चर है वो एक सी है। यहाँ राज्य बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं, लेकिन सबको जो लिपि भाषा है, उन सब की भाषा हो, लिपि हो, उनका रहन सहन हो, खान पान हो, जिस प्रकार से है, तो वो भारतीय ही आपस में सब लोग समान होते हैं। तो इनको सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब लोग समान हैं, तो उनको अगर नहीं भी हैं तो उनको वास्तव में उनको संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अपने संविधान में आर्टिकल दे रखा 29 और 30,
ठीक है, 25 से 28 तक धार्मिक हैं, 29-30 में इनकी अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक, उन अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के लिए ऐसे प्रावधान कर रखे हैं कि आपको जिस प्रकार से हो तो इनको भाषा लिपि उनको महत्व देना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इनकी क्या रखी थी, बातें रखी थी। एक प्रकार बनता है वो कहे आपका लीगल इक्वलिटी यानी कानूनी समानता की है, अंतिम चरणों में है। तो कानूनी समानता क्या है? कानूनी समानता की बात करूं तो कानून की नज़र में जो माना जाएगा समान, तो वास्तव में कानून की नज़र में सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, समान रूप से होंगे। तो कानूनी समानता ये कहती है कि जिस प्रकार से संविधान के आर्टिकल 14 में भी कानून के समक्ष समानता और उसको समान संरक्षण प्रावधान कर रखा है। एक बात, समानता की बात ब्रिटेन से ली है और संरक्षण की बात हमने अमेरिका से ली है। तो कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, कानून सबके लिए समान होता है। तो उसके अंतर्गत ये कहना चाहिए कि एक जैसे लोगों को कानून जैसा व्यवहार होना चाहिए और सभी के लिए समान कानून और न्यायालय होना चाहिए। जैसे कोई एक व्यक्ति अपराध करता है, दूसरा अपराध करता है, तो सबको दंड की प्रक्रिया भी है न्यायालय द्वारा एक सी दी जाती है। और अंतिम है वो अवसर की समानता है, बड़ी ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। ये प्यारे विद्यार्थियों ये कहना चाहता है किसी को अगर देखो, अगर ये चाहे कि सबको समान कर दो तो समानता नहीं होगी, इसमें एक वर्ग विशेष होगा। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि किसी के विकास के लिए, किसी की उन्नति के लिए अगर आप इनको क्या है अवसर देते हो, अवसर उपलब्ध कराते हो, तो अवसर की जो उन्नति के लिए अवसर और विकास के लिए जो अवसर की बात आती है वो समान रूप से होने ही चाहिए। जिसमें सभी से जैसे भर्तियों में फॉर्म भरवाए जाते हैं, सब जो अपना टैलेंट होता है, अपनी प्रतिभा होती है, उसको निखार कर अपना अलग वर्ग विशेष में जा सकता है। लेकिन अपन ने साथ तो सबको एक अवसर तो दिया, सबको उपलब्ध करवाया, तो ये अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो ये अवसर की क्या है, समानता है। ये अपन ने प्यारे विद्यार्थियों 2 पॉइंट, एक तो स्वतंत्रता पढ़ा, लिबर्टी, और एक अपन ने समानता पढ़ी। अब स्वतंत्रता और समानता दोनों में आपस में अंतर तो दिखाई देता ही देता है, दोनों आपस में क्या है, पूरक अवधारणाएं भी नजर आती हैं। जिसमें कुछ विद्वानों ने कहा भी है कि दोनों में अंतर होते हुए भी क्या है, एक व्यक्ति के जीवन की गहराई को प्रभावित करती है और दूसरी है आपस में विवेचना की बात करें तो आपस में जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, यानी पूरक मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता दरवाजे से आती है तो समानता खिड़की से बाहर निकल जाती है, इसलिए अलग अलग अंतर भी है। और कुछ कहते हैं जहां स्वतंत्रता है, ठीक है, जहां समानता मिल जाएगी तो स्वतंत्रता अपने आप निहित हो जाएगी। लॉर्ड एक्टन ने भी इस बारे में कुछ कथन व्याख्यान कहे हैं। ऐसे ही रूसो भी इस बात का समर्थन है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। पोलार्ड हुए, महात्मा गांधी ने भी इसके स्वतंत्रता और समानता को आपस में एक दूसरे का क्या माना है, पूरक माना है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये अपन ने जो व्याख्या की है वो स्वतंत्रता और समानता की आपस में व्याख्या की है। उनके प्रकार देखे हैं, अपन ने पढ़ा उसका सबसे पहले अर्थ पढ़ा, समानता का फिर तत्व क्या होने चाहिए और समानता के जो प्रकार और रूप हैं, और स्वतंत्रता और समानता आपस में कहाँ तक है, अंतर रखते हैं और पूरक हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।